Good morning, class 9th. Welcome to Alexia's online class. Today we are studying lesson 4 from first to behind a truly beautiful mind. प्रेस में मैंने आपको बताया है this chapter is exactly description of Albert Einstein. पूरा का डिस्क्रिप्शन जो है अल्बर्ट आइंस्टीन का ही इसमें है. उनका एजुकेशन किस तरीके से, हाउ डिड ही गेट हिज एजुकेशन फ्रॉम प्राइमरी एजुकेशन टू हायर एजुकेशन, इन व्हाट कंडीशन, व्हाट पोजीशन. आई थिंक पैसेज नंबर 4 ये समाप्त हो गया है. एट द एज ऑफ 15 आइंस्टीन फेल्ट सो स्टिफल्ड देयर दैट ही लेफ्ट द स्कूल फॉर गुड. अपने गुडनेस के लिए, अपनी अच्छाई के लिए उन्होंने स्कूल को छोड़ दिया. एट द एज ऑफ 15 तो 15 वर्ष के में तब तक तो उन्होंने स्टडी किया, लेकिन उस समय क्या हुआ कि उनको उतना सफोकेशन फील होने लगा उस स्कूल में. एज द रिजल्ट ही हैड टू लीव द स्कूल फॉर हिज गुडनेस. पैसेज नंबर 5 चैप्टर है पैसेज नंबर 5. Please be concentrate because along with reading thoughtfully I have to explain lesson is lengthy, so speedily I have to explain. Previous year, Albert's parents had moved to Milan and left their son with the relatives. Previous year, पहले के वर्षों की बात है, पहले साल तो अल्बर्ट के पेरेंट्स ने मूव कर गए थे, मिलान चले गए. मिलान इज अ सिटी, और अपनी बेटी को छोड़ दिए थे रिलेटिव्स के पास में. और लॉन्ग डिस्कशन के बाद में आइंस्टीन गॉट हिज बेस्ट टू कंटिन्यू हिज एजुकेशन. उनका एजुकेशन चलता रहा जर्मन स्पीकिंग स्विट्जरलैंड में, इन अ सिटी जहाँ पर वो बहुत लाइबरल हो गए म्यूनिक की अपेक्षा. म्यूनिक में उनका मन नहीं लगता था, लेकिन यहाँ पर वो और विलिंग हो गया. वेरी प्रॉम्प्टली, विलिंगली, इंटरेस्टिंगली ही बिगेन टू स्टडी देयर. आइंस्टीन जो है बहुत गिफ्टेड पर्सन थे, हाईली गिफ्टेड इन मैथमेटिक्स. In mathematics was very nice, excellent, and excepting that interested in physics. फिजिक्स में भी का बहुत अच्छा इंटरेस्ट था. स्कूल ओवर होने के बाद उसने डिसाइड कर लिया कि ज्यूरिख के यूनिवर्सिटी में स्टडी करेंगे, लेकिन साइंस wasn't the only thing. साइंस ही एक ऐसी चीज नहीं थी that appealed to the dashing young man जो उसे नींद को लेके जाता विद द वॉलरस मुस्टैच. वॉलरस मुस्टैच उनकी जो बड़ी बड़ी मूछें थी. तो साइंस wasn't the only thing. साइंस ही एक ऐसी चीज नहीं थी. फिजिक्स में इंटरेस्टेड थे, मैथ में तो अच्छे थे ही, तो ज्यूरिख में उन्होंने पढ़ना पसंद किया, स्टडी किया. साइंस एक ऐसी चीज नहीं थी जो अपील किया उनको, उस सेलमैन को आगे बढ़ने के लिए, और भी उसकी उनके इंटरेस्ट थे. He also played a special interest in fellow student Mileva, Mary, whom he found to be a clever creature. This young chap had come to Switzerland because the university was one of the few in Europe where women could get degrees. उसने महसूस किया स्पेशल इंटरेस्ट जब वो ज्यूरिख पे चले गए. तो एक फेलो स्टूडेंट उनकी थी, फीमेल क्लासमेट नेम मिलेवा मेल. वो बहुत क्लेवर गर्ल थी, यंग शर्प, और वो लड़की कहाँ से आई थी? स्विट्जरलैंड से आई थी. क्योंकि बिकॉज इन ज्यूरिख का जो यूनिवर्सिटी है वाज वन ऑफ द फ्यू इन यूरोप. पूरे यूरोप कंट्री में, यूरोप में वह एक ज्यूरिख का जो यूनिवर्सिटी है वो एक था पूरे यूरोप में.
जहाँ पर वुमेन वुड गेट डिग्री, जहाँ पर महिलाओं को शिक्षाएं दी जाती थी, वुमेन वर एथराइज्ड टू गेट हायर एजुकेशन, हायर डिग्री। आइंस्टीन ने देखा उसको, फ्रेंडली देखा, सा इन हर एंड एलाई, उसके अंदर फ्रेंडशिप देखी, फ्रेंडली थिंकिंग देखा उसने। और फिलिस्तीन के अगेंस्ट, फिलिस्तीन जो वर्ड है जो डिसअप्रूवल को शो करता है, यूज टू टॉक अबाउट पीपल who do not like art, literature और म्यूजिक, ऐसा। तो इस आर्ट है, लिटरेचर है, म्यूजिक और इसको जो पसंद ना करे, ऐसे व्यक्ति के बारे में उन्होंने डिसअप्रूवल अपना दिया। किसने दिया? आइंस्टीन ने उसको देखा, लड़की को जिसके अंदर अलायद रहने की फ्रेंड और एसोसिएटिव मैनर था उसके पास, थिंकिंग उसके पास। और वे लोग जो उसके फैमिली में थे, यूनिवर्सिटी में थे, whom he was constantly उसके प्रति वो बहुत लाइक भी करता था, वो अल्बर्ट आइंस्टीन, क्योंकि वो लोग सब अपोज करते थे। द कपल फेल इन लव, उसमें पढ़ते पढ़ते दोनों के विचार मिल गए, मिलेवा और अल्बर्ट आइंस्टीन के, और दे फेल इन लव टू ईच अदर। Letters survive in which they put their affection, letters, लेटर लिखी जाने लगी दोनों के बीच में, अफेक्शनेट लेटर्स। और जो वर्ड लिखे जाते थे मिक्सिंग साइंस विद टेंडरनेस, साइंटिफिक वर्ड्स वर ड्रॉप्ड और रिटन और प्रिंटेड इन द लेटर, कोड लैंग्वेज। आइंस्टीन ने लिखा, हाउ हैप्पी एंड प्राउड आई शैल बी, कितना खुश रहूंगा, कितना मुझे प्राउड होगा जब हम दोनों लोग साथ साथ लाएंगे अपने वर्क को, कौन से वर्क को, रिलेटिविटी टू अ पिक्टोरियसली कंक्लूजन। रिलेटिविटी एक साइंटिफिक वर्ड है जो फार्मूला को शो करता है। 1900 में 21 वर्ष का अल्बर्ट आइंस्टीन हो गया, वॉज अ यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट, वहाँ से ग्रेजुएट कर लिया, और उसके बाद में अनएम्प्लॉयड, कोई इसको अप्लाई मिला नहीं, रोजगार नहीं मिला, अनएम्प्लॉयड ही रहा। उसने काम करना शुरू कर दिया एज ए टीचिंग असिस्टेंट, और प्राइवेट क्लासेस देता था, गिव प्राइवेट लेसन्स। फाइनली सिक्योर्ड अ जॉब इन 1902 में जॉब प्राप्त किया, टेक्निकल एक्सपर्ट इन अ पेटेंट ऑफिस इन बर्न में जाकर के। फाइनली ही वाज सपोज्ड टू बी असेसिंग अदर पीपल्स इन्वेंशन, जबकि वो कल्पना करता था दूसरे लोग भी उसके इन्वेंशंस को एसेस करेंगे, एप्रिशिएट करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। आइंस्टीन एक्चुअली जो है डेवलप कर रहा था अपने विचार को, बहुत सीक्रेटली डेवलप कर रहा था। कहा जाता है, उसे कहा था टू हैव वन ऑफ द फेमस पेपर्स ऑफ 1905 वाज आइंस्टीन स्पेशल थ्योरी ऑफ फेमस में से एक जो 1905 में हुआ था, आइंस्टीन का स्पेशल थ्योरी न्यूट्री का वो सामने आया, अकॉर्डिंग टू विच टाइम एंड डिस्टेंस। और इस थ्योरी के अकॉर्डिंग, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, टाइम और डिस्टेंस को एब्सोल्यूट नहीं किया जाता है। वास्तव में परफेक्टली एक्यूरेट क्लॉक्स विल नॉट बी कंटिन्यू, जो पूर्ण रूप से जो है एक्यूरेट क्लॉक्स होता है विल नॉट कंटिन्यू नहीं चलेगा, तो उसको दिखाने के सेम टाइम इफ दे कम टुगेदर, साथ साथ चले, तो आफ्टर जर्नी, एक जर्नी कंप्लीट करने के बाद उनमें से एक जो है बहुत तेज चलता है, वेरी फास्ट रिलेटेड टू द अदर्स, दूसरे के अपेक्षा। फ्रॉम दिस फॉलोड द वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस फार्मूला जो आया, कुछ डिस्क्राइब करता है रिलेशनशिप मास और एनर्जी के बीच में, वो है E = mc²। नाउ प्लीज लर्न difficult words till this passage. This is your homework. Thanks, have a nice day.